भारत पाकिस्तान के बीच का तनाव, इस पर सारी दुनिया की नजर है। सबको लग रहा है कि दुनिया के देशों के बीच में हो रहे युद्धों के बीच में क्या एक और मोर्चा खुल गया, और भारत की तरफ से जो संकेत हैं उससे पाकिस्तान पस्त है। पीएम मोदी ताबड़तोड़ बैठकें कर चुके हैं और इसने पड़ोसी मुल्क की टेंशन बढ़ा दी। प्रधानमंत्री ने आज एक के बाद एक कई मीटिंग्स ली जिसमें बड़े फैसले लिए गए। इनके चलते पाकिस्तान के हुक्मरान परेशान हैं, रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, रात में 2-2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान के खिलाफ तीनों सेनाओं को फ्री हैंड देने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अहम फैसले लिए। प्रधानमंत्री आवास पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ कई मीटिंग्स ली। CCS यानी कैबिनेट मीटिंग ऑन सिक्योरिटी, CCEA यानी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, CCPA यानी कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिक्स अफेयर्स और फिर कैबिनेट की मीटिंग हुई। मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का नए सिरे से गठन का भी फैसला किया है। 7 सदस्यीय सलाहकार बोर्ड में पूर्व रॉ चीफ आलोक जोशी को चेयरमैन बनाया गया है, जबकि रक्षा विशेषज्ञ एयर मार्शल PM सिन्हा, लेफ्टिनेंट जनरल AK सिंह, रियर एडमिरल मोंटी खन्ना, रिटायर्ड IPS राजीव रंजन, रिटायर्ड IFS B वेंकटेश वर्मा और रिटायर्ड IPS मनमोहन सिंह को सदस्य बनाया गया है। पीएम मोदी ने मंगलवार को भी हाई लेवल मीटिंग की थी, जिसमें सेना को आतंकियों के खिलाफ फ्री हैंड दिया था। सेना अब एक्शन का तरीका और वक्त खुद तय करेगी। तय नहीं कर पा रही है कि निशाना किसको बनाए, कांग्रेस पार्टी को बनाए, आतंकवादियों को बनाए या पाकिस्तान को बनाए। आज इस स्थिति में निशाना एक ही होना चाहिए, आतंकवादियों के खिलाफ हमें लड़ना चाहिए। 22 तारीख से हम कह रहे हैं, 22 की रात को हमने सर्वदलीय बैठक की मांग की। 2 दिन बाद सर्वदलीय बैठक हुई, प्रधानमंत्री मौजूद नहीं थे। ठीक है, हम गए, खड़गे जी गए, राहुल जी गए। अभी तो पाकिस्तान के मीडिया के हीरो बने हुए हैं राहुल गांधी, पाकिस्तान की जनता के दुलारे बने हुए हैं कांग्रेस के तमाम नेता। मुझे लगता है वो दिन भी दूर नहीं है जब ये इंडिया अलायंस वालों का, वो तो गायब ही है हिंदुस्तान की राजनीति से। मुझे तो इसमें कोई शक नहीं है कि थोड़े दिनों के बाद ये पिंडी अलायंस वाले, रावलपिंडी अलायंस वाले पाकिस्तान में ही चुनाव लड़ेंगे, पाकिस्तान की ही राजनीति करेंगे। सेना को मिली खुली छूट से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। भारत के संभावित एक्शन से डरे पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्ला तरार ने रात 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दावा किया कि उन्हें पुख्ता जानकारी मिली है कि अगले 24 से 36 घंटे में भारत पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साफसा इल्जामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। पहलगाम हमले के चलते बदले हालात को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने 9 मई को प्रस्तावित अपना रूस दौरा भी रद्द कर दिया है। पीएम को रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने विजय दिवस परेड में शामिल होने का निमंत्रण दिया था। इधर पंजाब सरकार ने पाकिस्तान से लगते बॉर्डर पर एंटी ड्रोन सिस्टम लगाने का फैसला किया है। इस सिस्टम से ड्रग्स और हथियारों की सप्लाई रोकी जा सकेगी। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां किसी भी तरीके से घुसपैठ पर नजर रख सकेंगी और उसको नाकाम कर सकेंगी। वहीं LOC पर पाकिस्तान की तरफ से पिछले 5 दिनों से नियंत्रण रेखा पर सीज फायर उल्लंघन की कई घटनाएं सामने आई हैं। भारतीय सेना भी उसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है। रात को कोई 10-12 राउंड फायर हुए होंगे, तो हमारी ओर से भी जवाबी कार्रवाई हुई है। तो ये आते दिन चलता रहता। अब तो काफी टाइम के बाद हुआ, 7-8 साल के बाद यहाँ पे सीज फायर का उल्लंघन, नहीं तो बंद था सब कुछ। सेना को खुली छूट और प्रधानमंत्री मोदी की ताबड़तोड़ मीटिंग से साफ है कि पाकिस्तान और उसके पाले आतंकियों के खिलाफ मोदी सरकार कड़ा एक्शन लेने जा रही है। लेकिन इसका तरीका और वक्त क्या होगा, ये सिर्फ सेना जानती है। पाकिस्तान के खौफ का आलम यह है कि भारत के हर एक्शन का पाकिस्तान में रिएक्शन देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान के हुक्मरानों की रातों की नींद उड़ी हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।
चलिए, अब ये जो मीटिंग्स आपने देखी जिनकी वजह से पाकिस्तान की नींदें उड़ गईं, इसने भारत में एक नई डिबेट छेड़ दी। हुआ ये कि इन मीटिंग से सब यही जानना चाहते थे कि अब कब, कहां, कैसे बदले की कार्रवाई की जाएगी, हमला होगा, किस जगह पर होगा, सेना क्या फैसला लेगी, क्या अधिकार दिए जाते हैं। लेकिन हुआ कुछ और ही।